नमस्कार। बिहार में जो एएनएम 10,709 की भर्ती आई थी, मामला हाई कोर्ट में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बिहार में जो है एएनएम ज्वाइन कर चुकी हैं। अब जो है सैलरी को लेकर बातें चल रही है। कई जिलों के कई ब्लॉक में जो है सैलरी मिल चुका है। कहीं पे 1 महीने का, कहीं 2 महीने का, कहीं 3 महीने, इस तरीके की जो है सैलरी सबको नहीं कहेंगे, मतलब कई ब्लॉकों कई जिलों में मिल चुका है। और जहां पे नहीं मिला है वहां पे त्वरित कार्रवाई की बात कही गई है। आपको हम जो है नोटिस को भी दिखाएंगे। अगर जो है जल्दी सैलरी नहीं मिला तो इसके जवाबदेह कौन होगा, किसके ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी, किसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, इसके बारे में भी बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो है साल की शुरुआत होते ये केस भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारा नौकरी इस जो है भर्ती में ही हो जाए, वेल एंड गुड। अगर आपका भर्ती हो जाता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो है बिहार में परमानेंट एएनएम की भी भर्ती आने जा रही है 8,938 पदों पे। तो आपको जो है इसका भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। बिहार में जो है तमाम भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पे देखिए जो है एक नोटिस जारी किया गया है सीतामढ़ी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बातें कही। तो यहाँ पे आप देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया, प्रेषक डॉक्टर अखिलेश कुमार, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी। इन्होंने भेजा किसको है, तो उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल पुपरी बेलसंड सदर अस्पताल सीतामढ़ी। यानी एक तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस सीतामढ़ी का। इस तरीके से जो है सभी जिलों में ये काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे कहा गया है नवनियुक्त एएनएम का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग कराते हुए भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने में। यहाँ पे देखिए ये एचआरएमएस को क्या लिख दिया गया है, एचआरएसएम लिख दिया गया है, जबकि होता है एचआरएमएस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया आपको देखिएगा कि उपयुक्त जो है विशेष संदर्भ में सूचित करना है कि जिला अंतर्गत नवनियुक्त एएनएम को एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग का कार्य त्वरित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ विभागीय निर्देश के आलोक में सभी नवनियुक्त एएनएम को जो एएनएम का शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग भी जल्दी करवाना है, इनका सर्टिफिकेट्स जो जाँच होना है बीएनआरसी से जाँच होना है, या फिर जो है आपका मैट्रिक 10th वाला जो है आपका जो है जांच होना, उन सब का जो है सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। जिन नवनियुक्त एएनएम का प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो चुका है वैसे एएनएम को जो है शीर्षोंतर्गत आवंटन के अधीन त्वरित रूप से भुगतान की कार्रवाई नियमानुकूल जो है किया जाए और करना सुनिश्चित करेंगे। यदि सत्यापन और ऑनबोर्डिंग हो जाने के बावजूद भी भुगतान की कार्रवाई नवनियुक्त एएनएम को नहीं की जाती है तो इसके लिए सीधे रूप से संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपाधीक्षक जवाबदेह होंगे। यानी अगर कोई ड्रामा करता है, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के बाद से भी सैलरी रिलीज नहीं करता है तो जवाबदेही वहां के चिकित्सा पदाधिकारी की होगी। ये बातें यहाँ पे कही गई है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी न किसी की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये भी तय करना चाहिए, एचआरएमएस को लेकर भी किसी अधिकारी को जो है तय कर देना चाहिए कि भाई इतने दिन में नहीं हुआ तो आपकी जवाबदेही है। क्योंकि 5-6 महीने से जो है मैं देख रहा हूँ कि जो है बिहार के जो नवनियुक्त एएनएम है परेशान है। हालांकि बहुत सारे लोगों की जो है परेशानी कम भी हुई है, लेकिन जो है अभी भी बहुत सारे जिलों में पैसे नहीं मिले हैं। उम्मीद है इस बात का कि जो है बहुत जल्द अब आप सभी को जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप पिछले 5-6 महीनों से जो है बिल्कुल अपने कार्य के प्रति जागरूक होते हुए अपने कार्य को जो है बिल्कुल सच्चे मन से जो है पूरे अपने कर्तव्यों का आप लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। उम्मीद है इस बात का कि जो 10 दिसंबर के पहले मैक्सिमम लोगों को जो है सैलरी मिल जाएगी। ये बातें हो गई सैलरी को लेकर के। अब जो है एक मैंने बताया था आपको कि बिहार में जो है एक भर्ती आने जा रही है 8,938 पदों पे, ठीक है। इसको आप समझना होगा, 8,938 पदों पे एएनएम की जो है परमानेंट भर्ती आ रही है। इसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेपी, आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा जो एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेपी जो कहाँ पे है, तो कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ही होता है, तो हमारा वाला भी एप्लीकेशन कहाँ है, प्ले स्टोर पे ही है। ये वाला देखिए, नाम देख लीजिए एक बार थोड़ा सा आप लोग, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है। यहाँ से जो है आप
क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है आप इसको इंस्टॉल करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको परमानेंट और संविदा दोनों का अब सिलेबस सेम हो गया है। पहले जो है ना संविदा वाला में जीके जीएस पूछा जाता था, लेकिन उसको भी अब हटा दिया गया है। संविदा का सिलेबस और परमानेंट एएनएम का सिलेबस दोनों सेम हो गया है, तो दोनों का तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। फ्री 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आपको इस कोर्स में जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, अलग अलग टीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे मिडवाइफरी के लिए कोई और होगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए कोई और होगा, और इस तरीके से जो आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिलेगा कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो है सारा बहुत नॉमिनल चार्ज में आपको जो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जो है आप जरूर ज्वाइन कीजिए, और अधिक जो जानकारी के लिए आप ये देखिए 72 899 59 436 पे आप मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। 72 899 59 436, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जिनको भी क्लास लेना है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए एक बार इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को आप भेज दीजिएगा, ठीक है, जिसमें ये नंबर आपको दिख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें और बताते हैं जो केस हुआ है इसमें। अंजलि कुमारी वाला जो केस है ये 22,730 जो है डायरी नंबर है। अंजलि कुमारी जी का केस हो, डिम्पल जी का केस हो, पूजा जी का केस हो, सीमा जी का केस हो, पता नहीं कितने सारे केस हुए हैं, ठीक है। तो इन जब सारे केसों की हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि इसमें जब फाइनल कब होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 तारीख को इस केस में फाइनल होना तय है। ये लगभग 100% तय है कि फाइनल हो जाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब नहीं होती है, अगर किसी को कुछ नहीं होता है तो इस दिन फाइनल हो जाएगा। मान लीजिए किसी को कुछ हो ही गया, नहीं गया, तो अब कैसे कोई भविष्यवाणी आज ही कर दे कि नहीं फाइनल हो जाएगा, तो फिर डेट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि इस बार किसी की तबीयत खराब ना हो, ठीक है। हम इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि जो तबीयत खराब ना हो किसी का। तो जो पिछले बार जब सुनवाई हुआ था तो इसमें एक बात कही गई थी, बस यहाँ पे देखिएगा, लिस्ट ऑन जो है 20/11/2024 फॉर फाइनल डिस्पोजल, इस तरीके से बातें सामने निकल कर आई थी और जो है ये सारा चीज़ हो गया था। अब जो है 20 तारीख को फाइनल हो जाएगा। तो इसमें अभी आप देखेंगे 2018 वालों को भी लग रहा है कि हमारा नौकरी हो जाएगा। अच्छी बात है अगर हो जाता है तो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देते हैं कि आप तैयारी भी करते रहिए। आप हमारे यहाँ से तैयारी कीजिए या फिर अपने कहीं से आप तैयारी कीजिए, कहीं से पढ़िए, कहीं से मत पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि अब जो है परमानेंट भर्ती आने जा रही है। इसके भरोसे मत रहिए, नहीं तो ये इस भरोसे रहिएगा तो ना इसमें होगा ना उसमें होगा। हो जाता है इसमें तो हमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि हमको जो है एक तरीके से ना होता है कि ये पूरा दिमाग है ना ये वाला, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसके लिए जगह रखना है कि इसमें हमारी नौकरी होगी। बाकी सारे दिमाग में आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि भर्ती जारी हो जाए जल्दी, तो आप इसमें भी कम से कम क्रैक करके अपना नौकरी ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। संभवतः मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि अब जो है इसमें क्या होने वाला है। बाकी आप लोग मेधावी जो बैच है हमारा उसको आप ज्वाइन करवा दीजिए अगर कोई ज्वाइन करने वाला है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और सैलरी भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। 2026 के जनवरी में ये केस ख़त्म हो जाएगा और परमानेंट भर्ती जो आएगी 8,938 पदों पे, 8,938 पदों पे, ठीक है। और जिनकी जो है सैलरी मिल रही है, अब ऐसा मत सोचिए कि अब हम जो है अब हमारा तो काम ख़त्म हो गया, सैलरी मिल गया, तो अभी भी आपको जो है केस पे नज़र बनाए रखना है। और जो है ये 20 तारीख का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन होगा, और जो है हम लोग ना होता है कि आखिरी रूप से और फाइनली और अंतिम परिणाम हम लोग लेकर आएंगे और जो अंतरिम राहत के तहत जो ज्वाइन हुआ है उसको हम लोग फाइनल डिसीजन में बदलवाने की कोशिश करेंगे, या बदलवाने की कोशिश इन द सेंस कि जो है हम लोग जो है फाइनल डिसीजन में वो कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।